हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। वेल्थ एंड ट्रेड डिपार्टमेंट में आपका जॉब रोल क्या रहेगा या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, या फिर अगर आप सिलेक्ट हुए हो रिलेशनशिप मैनेजर इन वेल्थ एंड ट्रेड डिपार्टमेंट, या फिर अगर आप असिस्टेंट मैनेजर या फिर डिप्टी मैनेजर के पोस्ट पे भी आप सिलेक्ट हुए हो, या फिर आप वेल्थ मैनेजर के रूप में सिलेक्ट हुए, तो आपका वर्क क्या रहेगा, आपकी सैलरी कितनी रहेगी, उन सब चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वेल्थ एंड ट्रेड डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए हो तो आपका जो मेन काम रहेगा वो आपको आपके वेल्दी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा और उनको सेल्स करना पड़ेगा। वेल्दी कस्टमर इन द सेंस आपके बैंक के जो वेल्दी कस्टमर होते हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर होते हैं, जिनकी सैलरी या फिर इनकम एवरेज कस्टमर से ज्यादा होती है, उनके साथ आपको रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना पड़ता है और उनको आपको सेल्स करना पड़ता है। ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स आपके हाई सैलरीड पर्सन हो सकते हैं या फिर कोई बिजनेस ओनर हो सकते हैं, तो उनके अकाउंट को हैंडल करने के लिए आपको अपॉइंट किया जाता है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं तो ऑफकोर्स उनके पास टाइम नहीं होगा, वो लोग बिजी रहते हैं, तो लोग ब्रांच नहीं आते, या फिर उनको कोई भी क्वेरीज होती है तो वो ब्रांच नहीं विजिट करते हैं, तो उनके लिए उनको सर्विस देने के लिए आपको अपॉइंट किया जाता है। तो उनको बैंकिंग के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करना, उनके साथ रिलेशनशिप बना के रखना, फॉलो अप करना, उनकी क्वेरीज को हैंडल करना, उनके साथ मीटिंग करना, ये सारे आपकी जॉब रोल्स रहेगी। और आपका जो मेन काम रहेगा वो उन सारे कस्टमर से आपको बिजनेस निकालना होगा। और आप बिजनेस को कैसे निकालोगे, तो उनको आपको सेल करना पड़ेगा बैंकिंग के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, आपका होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, आपका एजुकेशन लोन हो गया, एफडी करवाना, या फिर आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना, या फिर आपको एसआईपी करवाना, म्यूचुअल फंड करवाना, स्टॉक में इन्वेस्ट करना, या फिर आपका इंश्योरेंस हो गया, जैसे कि आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को आपको सेल करना हो गया। और जैसा कि ये सारे आपके वेल्दी कस्टमर होते हैं, तो इनको जो रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो आपका होम लोन हो गया या फिर बिजनेस लोन हो गया या फिर आपका एजुकेशन लोन हो गया, तो हाई अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इनको जो लोन की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका हाई नंबर में होता है। चाहे वो आपका बिजनेस लोन हो गया तो इनको लाखों में करोड़ों में लोन चाहिए होता है, तो वो सारे लोन को आपको करवाना होता है। और इनके जो कस्टमर्स होते हैं, अगर उनके कोई चिल्ड्रन है वो बाहर पढ़ने जाते हैं, जैसे कि यूके यूएसए पढ़ने जाते हैं, तो उसके लिए आपको एजुकेशन लोन करवाना, बड़े बड़े एफडी करवाना, या फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट करवाना होता है वो भी आपको ज्यादा अमाउंट में करवाना होता है। ज्यादा अमाउंट वाले आपको स्टॉक खरीदवाने पड़ते हैं, आपको एसआईपी करवानी पड़ती है। तो ऑफकोर्स इसमें हाई सेल्स टारगेट रहता है, आपका हाई सेल्स प्रेशर रहता है, आपका अमाउंट भी टारगेट का आपको ज्यादा दिया जाता है। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि इनकी लोन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है, तो बड़े बड़े लोन्स या फिर एफडी ये लोग करवाते हैं। तो अब बात करते हैं इनका फील्ड वर्क होता है या नहीं, या फिर इनका फील्ड विजिट होता है या नहीं। तो यस, आपका इसमें फील्ड विजिट रहता है, चाहे आप रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे हो, या फिर आप असिस्टेंट मैनेजर हो, या फिर आप डिप्टी मैनेजर हो इन वेल्थ एंड ट्रेड डिपार्टमेंट, तो इसमें आपका फील्ड विजिट रहेगा। तो हाई नेटवर्क कस्टमर्स आपके ब्रांच आते नहीं है, ज्यादा विजिट करते नहीं है, तो आपको उनको सर्विस देने के लिए आपको ही उनके प्रीफर्ड लोकेशन पे जाना पड़ता है, चाहे वो उनका घर हो सकता है, या फिर आपका बिजनेस एरिया हो सकता है, या फिर उनका ऑफिस हो सकता है। तो फिर आपको इनको सर्विस देने के लिए उनके प्रीफर्ड लोकेशन पे जाना पड़ता है, तो इसमें आपका फील्ड विजिट भी रहता है। तो अगर कोई क्वेरीज आ गई तो उनके लिए आपको उनको फील्ड पे विजिट करके उनको सॉल्व करना पड़ता है, या फिर अगर कभी उनको इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर वो लोग आपसे पूछते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करवाना है, तो आपको एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर उनको एडवाइस भी देना पड़ता है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके लिए एसआईपी अच्छा रहेगा, या फिर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर कितने की एफडी करवानी चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए आपको फील्ड पे विजिट करना पड़ता है, उनके प्रीफर्ड लोकेशन पे जाके आपको सर्विस देनी पड़ती है। और वेल्थ एंड ट्रेड डिपार्टमेंट में आप कोई भी लोअर इनकम ग्रुप में आप डील नहीं करते हो, आप सिर्फ हाई नेटवर्क इंडिविजुअल कस्टमर के साथ ही आप डील करते हो। आपको बहुत सारे कस्टमर्स की लिस्ट या फिर कस्टमर्स की डिटेल्स आपको मैप कर दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि आप इनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करके रखने के लिए और सेल्स को जनरेट करने के लिए। और जॉब टाइमिंग की अगर बात करें तो इनका जो जॉब का टाइमिंग होता है वो आपका सुबह 9:30 बजे या 9 बजे से लेके आपका शाम के 6:30-7 बजे तक आपका रहता है। और सैलरी की अगर बात करें तो इसका जो स्टार्टिंग आपका सैलरी होता है आपका 3 लाख पर एनम से स्टार्ट होता है, अगर आप लोअर लेवल के ग्रेड पे आप सिलेक्ट होते हो। और अगर आप अपर लेवल के ग्रेड पे सिलेक्ट होते हो तो आपकी जो मैक्सिमम सैलरी जाएगी वो आपका 7 लाख पर एनम तक जाएगी। और ये आपका सीटीसी रहेगा, जिसमें आपका प्रोविडेंट फंड एंड अदर सारी डिटेल्स भी आपका इंक्लूडेड रहेगी। आपका इन हैंड सैलरी जो आएगा वो डिडक्ट होकर आएगा। तो वेल्थ एंड ट्रेड डिपार्टमेंट आपका जो जॉब रोल रहेगा उसमें आपको हाई नेटवर्क कस्टमर से आपको डील करना पड़ेगा, आपको उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करके रखना पड़ेगा, आपको उनको सेल्स करना पड़ेगा, और उनको अगर कोई बिजनेस की रिक्वायरमेंट है तो उनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। और अगर कोई बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको बिजनेस की रिक्वायरमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा, आपको नीड को क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपके पास क्लाइंट का पोर्टफोलियो रहता है, तो अगर आप देखते हो कोई क्लाइंट है जो अच्छा खासा आपका मेंटेन कर रहा है बैलेंस को, तो आप उनको एफडी के लिए पिच कर सकते हो। तो इस तरह से आपको क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग आपको करती रहनी पड़ेगी। आपको बिजनेस की नीड कैसे क्रिएट करनी है, कैसे आपको पिच करना है, उसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। और एंट्री रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो इसमें जो आपका मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होता है आपका ग्रेजुएशन होता है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका एमबीए किया हुआ है, या फिर आपका मास्टर्स किया हुआ है, या फिर आपका एमबीए विद फाइनेंस किया हुआ है, या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग किया हुआ है, तो फिर आपको ज्यादा प्रीफर किया जाता है। उसी तरह से अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में, बैंकिंग रिलेटेड फील्ड में, या फिर सेल्स रिलेटेड फील्ड में, या फिर आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट फील्ड में, ये सब में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो फिर आपको ज्यादा प्रीफर किया जाएगा। और अगर आप फ्रेशर हो या फिर आपका इसमें से किसी भी फील्ड में आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसे अप्लाई कर दीजिए, आपको जो हायर किया जाएगा। अगर आपको इस लेवल पे हायर नहीं किया जाता तो आपको लोअर ग्रेड पे भी आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एज यू ऑल द वेरी बेस्ट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।